हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 मैट्रिसेस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे एग्जांपल 9, जिसमें दो मैट्रिक्स हमको इक्वल गिवन है। एक्स वाई ए एंड बी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। सिंस द गिवन टू मैट्रिसेस आर इक्वल, देयरफॉर इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। दैट मींस 3x प्लस 4y is equals to 2। 6 के इक्वल है। x माइनस 2y इस मैट्रिक्स का 1/3 का एलिमेंट है, ये 4 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से a प्लस बी इक्वल 5 एंड 2a माइनस बी इक्वल -5 -3 के इक्वल है। हमारे पास x और y में दो इक्वेशंस हैं, दोनों को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक इसी तरह से a और b में दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को सॉल्व करके हम a एंड b का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड मार्क करके सॉल्व करेंगे। y का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -2 है। अगर इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो y का कोएफिशिएंट भी -4 हो जाएगा। उस केस में दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। सिंबॉलिकली लिखेंगे, इक्वेशन 1 में हम ऐड कर रहे हैं ट्वाइस टाइम ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे, 3x प्लस 4y इक्वल 2। इक्वेशन सेकंड का ट्वाइस टाइम 2x माइनस 4y इक्वल 8। ऐड करेंगे, कोई साइन चेंज नहीं होगा, 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, 5x का वैल्यू हमको मिल जाएगा 10। इसलिए x का वैल्यू हो गया 2। x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू 2 लगाया, यहां हो जाएगा 6 प्लस 4y इक्वल 2। दैट मीन्स 4y की वैल्यू मिली हमको 2 माइनस 6 विच इज -4, तो y का वैल्यू हो जाएगा -1। x एंड y की वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं। अब हम a एंड b का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको इक्वेशन थर्ड और इसको इक्वेशन 4 मार्क किया। b का कोएफिशिएंट +1 है, यहाँ पर b का कोएफिशिएंट -1 है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो b एलिमिनेट हो जाएगा। दैट मीन्स एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, b से b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 2a हमें मिल जाएगा 3a इक्वल 5 माइनस 5 वी गॉट 0। दैट मीन्स a का वैल्यू मिला हमको 0। a का वैल्यू आइदर इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में हम पुट करें, b का वैल्यू मिल जाएगा। इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 putting the value of a becomes 0 plus b equal 5, so the value of b become 5। इस तरीके से हमारे पास x का वैल्यू 2 मिला, y का वैल्यू -1, a का वैल्यू 0 एंड b का वैल्यू 5। यही क्वेश्चन में हमसे पूछे भी गए थे। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 9। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 10, जिसमें हमको बताना है व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस of order 3/3 which have each entry as 0 or 1। तो देखेंगे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 3/3 ऑर्डर की ऐसी कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं जिसमें हर एलिमेंट की वैल्यू या तो 0 हो या 1 हो। तो विचार करेंगे एक ऐसी मैट्रिक्स के बारे में जिसका ऑर्डर 3/3 हो। ये कुछ इस तरह की मैट्रिक्स होगी, 3 रोज होंगे एंड 3 ही कॉलम होंगे। यहां पर या तो हम 0 प्लेस कर सकते हैं या 1। इसी तरह से यहां पर भी 0 और 1 में से कोई एक वैल्यू आएगी। क्लास 11th में हमने जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक पढ़ा है, उसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। दिस प्लेस कैन बी फिल विथ 2 डिफरेंट वे, आइदर वी फिल हियर 0 और 1। तो 2 डिफरेंट वे से हम इस प्लेस को फिल कर सकते हैं, 2 डिफरेंट वे से इस प्लेस को भी फिल कर सकते हैं।
क्योंकि यहां पर भी या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ऑब्वियस है, रिपीटेशन इसमें होना ही है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 डिजिट्स हमारे पास है, तो पॉसिबल है कि 0 यहां भी आ जाए और यहां भी आ जाए। सेम काइंड से इस प्लेस को भी हम फिल कर सकते हैं 2 डिफरेंट वे से। हियर इज आल्सो 2 2 2 2 2 and also 2. Every place can be filled with 2 different ways. Either we put 0 or 1 at each place. हमें ये all the 9 places fill करने हैं, तो वहां पर फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल में यहां पर मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। The first place can be filled with 2 ways and the second place can be filled with 2 different ways, and सभी के बीच में कंजंक्शन वर्ड जो आएगा वो एंड आएगा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन फंडामेंटल रूल इसमें काउंटिंग प्रिंसिपल का अप्लाई करेंगे। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल 2 raised to the power 9। तो 2 2 are 4, 4 2 are 8, 16, 32, 64, 128, 256। 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2 का पावर 9 मिलेगा, दैट मीन्स 512। तो 512 such matrices in which every element is either 0 or 1। उनमें से एक एग्जांपल देखेंगे। इन 512 मैट्रिसेस में से एक मैट्रिक्स पॉसिबल है ये हो 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 सच टाइप, क्योंकि इसमें एवरी प्लेस पर आइदर 0 पुट है और 1 पुट है। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 10। आइए देखेंगे एक्सरसाइज 3.1, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है कि इन मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट टाइप ऑफ दीज मैट्रिसेस, एंड ऑर्डर भी हमको नोट डाउन करना है। तो फर्स्ट पार्ट में है मैट्रिक्स A इक्वल 2 and 3। ये एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, तो सच टाइप मैट्रिसेस आर कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर लिखा जाता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। इस मैट्रिक्स में एक ही रो है और 2 डिफरेंट कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/2। देखेंगे सेकंड पार्ट, मैट्रिक्स B इक्वल 3 - 2 1। ये कॉलम मैट्रिक्स है। इस कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस मैट्रिक्स में 3 डिफरेंट रोज हैं और एक ही कॉलम है। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं। इस मैट्रिक्स में 3 डिफरेंट रो एंड 1 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1। देखेंगे थर्ड पार्ट, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में 3 डिफरेंट रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो सच टाइप मैट्रिक्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर देखेंगे। इन दिस मैट्रिक्स वी हैव 3 डिफरेंट रोज, 3/2 कॉलम्स है, तो 3/2 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C। डी पार्ट में देखेंगे, ये भी एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है। सच टाइप मैट्रिक्स आर कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1/3, क्योंकि इस मैट्रिक्स में एक ही रो है एंड 3 डिफरेंट कॉलम है। फिफ्थ पार्ट देखेंगे, मैट्रिक्स E हमको गिवन है और इस मैट्रिक्स में 2 रोज है एंड 2 ही कॉलम है। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल होते हो नंबर ऑफ कॉलम के, ऐसे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ये मैट्रिक्स E हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है।
और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। दैट मीन्स इन मैट्रिक्स की वी हैव 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। आइए देखेंगे 6 पार्ट। मैट्रिक्स P हमको गिवन है 0 -4 3 1 0 -7 2 2 0। In this matrix we have 3 different rows and 3 columns। तो क्योंकि इस मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, इसलिए ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानी जाएगी। और इसका ऑर्डर होगा 3/3। द नंबर ऑफ रो इज 3 एज वेल एज द नंबर ऑफ कॉलम इज आल्सो 3। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट। मैट्रिक्स Q हमको गिवन है 0 0 0 0। ऑल द एंट्रीज आर 0, सो द मैट्रिक्स Q इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। एंड ऑर्डर इसका होगा 2/2, क्योंकि इस मैट्रिक्स में 2 रोज है हॉरिजॉन्टल लाइंस और 2 ही कॉलम है वर्टिकल लाइंस, सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स Q बिकम 2/2। 8th पार्ट देखेंगे। इस मैट्रिक्स R में भी सारी ही एंट्रीज 0 है, इसलिए ये भी एक नल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ऑर्डर देखेंगे इसका। इस मैट्रिक्स में 2 रो है एंड 3 डिफरेंट कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। 9th पार्ट देखेंगे। मैट्रिक्स X हमको गिवन है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू ओनली 1 होती है और नॉन प्रिंसिपल एलिमेंट ऑलवेज 0 होते हैं। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इसका ऑर्डर 3/3 होगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स में 3 डिफरेंट रोज एंड 3 ही कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। 10th पार्ट देखेंगे। y इक्वल टू 0 0 0 2 0 0 0 2। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम है, इक्वल है, और वो इक्वल है 2 के। और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल में सारी ही एंट्रीज 0 है। ऐसे किसी भी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो मैट्रिक्स Y इज स्केलर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर होगा, इसमें 3 रोज है एंड 3 कॉलम है, सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स Y बिकम 3/3। लास्ट 11th पार्ट देखेंगे। मैट्रिक्स Z हमको गिवन है 1 0 0 0 -2 0 0 0 3। इस मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो है, व्हाइल नॉन प्रिंसिपल डायगोनल की सारी ही एंट्रीज 0 है। तो ये हमारी मैट्रिक्स काइंड होगी डायगोनल मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स Z बिकम डायगोनल मैट्रिक्स। और इसका भी ऑर्डर 3/3 ही है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में भी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। इसको शॉर्ट में लिखने का एक और तरीका होता है, सिंपली डायगोनल लिखकर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स लिख दिए जाते हैं 1 -2 3। ये भी एक प्रेजेंटेशन होता है डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का। ऑब्वियस है डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यूज हमको दे दी गई है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होंगे उनको 0 पुट करते हुए हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें एक मैट्रिक्स ए हमको गिवन है -9 4 -3 -1 0 4 2 2 0। फाइंड करनी है वैल्यू हमको A22 प्लस A32 की।
दैट मीन्स हमें वो एलिमेंट सर्च करना है जो 2 पोजीशन पर हो, मीन्स सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ये हमारी सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम है, सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट हमारे पास आया 0, तो हमको सम बताना है 0 प्लस A32। A32 स्टैंड फॉर थर्ड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ये हमारे पास थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है, एंट्री हमारे पास A32 की है 2। दैट मींस वैल्यू हमको फाइंड करनी है 0 प्लस 2, वी गेट रिजल्ट एज 2। ठीक इसी तरह से सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में मैट्रिक्स B हमको गिवन है -5 7 2 8 0 7 -2 1 3। वैल्यू हमको फाइंड करनी है B21 प्लस B32 माइनस B13 की। B21 का वैल्यू मींस सेकंड रो के पहले कॉलम का एलिमेंट, ये सेकंड रो है, ये पहला कॉलम है, एलिमेंट की वैल्यू आई हमारे पास 8 प्लस B32 मींस थर्ड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट विच इज 1 माइनस B13 स्टैंड फॉर फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट जो कि 2 हमको गिवन है। तो हमारे पास रिजल्ट हो गया 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 2 वी गेट 7। सो द वैल्यू ऑफ B21 प्लस B32 माइनस B13 इज 7। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें हमको गिवन है if A is a matrix of type P by Q and R is the row of A, then what is the type of R as a matrix? तो हमको एक मैट्रिक्स गिवन है A जिसका ऑर्डर P by Q है। दैट मींस एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें P रो हो एंड नंबर ऑफ कॉलम Q हो। तो इस मैट्रिक्स का ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा होगा, एलिमेंट होगा A11 A12 A13 A14 एंड सो ऑन A1Q। क्योंकि ये तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के एवरी एलिमेंट में जो पहला नंबर होगा वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो तो 1 ही होगा। Q नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें Q नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी। ये Q की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 3 4, ऐसा ही कोई नेचुरल नंबर Q असाइन कर सकता है। ठीक इसी तरह से ये सेकंड रो होगी A21 A22 A23 A24 एंड सो ऑन। तो इसमें भी जो लास्ट नंबर हमारे पास होगा उसका पोजीशनिंग ऑर्डर जो होगा A2Q होगा, क्योंकि ये सेकंड रो के एलिमेंट्स है, इसलिए सफिक्स में 2 लिखा होगा। अब Q कितना है एक वेरिएबल की फॉर्म में है, तो 2Q इसको साइमल्टेनियसली लिख दिया जाएगा। इसी तरह से हम डिफरेंट रोज बना सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में P रोज है, तो लास्ट रो हमारे पास होगी AP1 AP2 एंड सो ऑन। लास्ट कंपोनेंट का पोजीशन वैल्यू होगी APQ। प्रश्न में कहा गया है इस मैट्रिक्स में से अगर मैं कोई भी एक रो को चुन लूं, फॉर एग्जांपल मैंने ये रो चुना, तो इस रो को बीइंग अ मैट्रिक्स, अगर मैं इसको मैट्रिक्स की तरह से लिखूं, उसको नाम दिया मैंने R, तो मेरा मैट्रिक्स R हो जाएगा A31 A32 A33 एंड सो ऑन A3Q। तो टाइप ऑफ दिस मैट्रिक्स हमसे पूछा गया है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये एक रो मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसमें एक ही रो है, और इसका जो ऑर्डर होगा वो इसमें क्योंकि एक रो है तो 1/Q इसका ऑर्डर होगा। यहां पर मैंने थर्ड रो को सिलेक्ट किया है, रैंडमली सेकंड रो, फर्स्ट रो या फोर्थ रो या पीएथ रो, किसी भी रो को चुन लिया जा सकता है। तो इस तरीके से जो भी मैट्रिक्स हमको मिलेगी वो डेफिनेटली एक रो मैट्रिक्स होगी, जिसका ऑर्डर बीइंग अ मैट्रिक्स उसका ऑर्डर होगा 1/Q। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें गिवन है इफ A is a column matrix with 5 rows, then what type of the matrix is the row of A? एक मैट्रिक्स A हमको गिवन है जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स है तो ऑब्वियस है उसमें एक ही कॉलम होगा, और साथ ही हमको गिवन है इट हैज 5 रो।
दैट मीन्स इसका जो ब्लूप्रिंट होगा कुछ ऐसा होगा, एलिमेंट होगा A11, A21, A31, A41, A51। कॉलम मैट्रिक्स है इसलिए एक ही कॉलम है, 5 डिफरेंट रोज हमको दे रखे हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 5/1 इसका ऑर्डर होगा। प्रश्न में कहा गया है इसकी किसी भी एक रो को चुने अगर हम, तो उसका क्या टाइप होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका ये रो चुना और इसको मैट्रिक्स नाम दिया RA41, तो ये एक 1/1 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट है। दैट मीन्स वी कैन से कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। मैट्रिक्स R एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी क्योंकि इसमें एक ही रो है एंड एक ही कॉलम है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमको गिवन है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 11 एलिमेंट। तो किसी मैट्रिक्स में अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे। तो उसका ऑर्डर हो सकता है 180, एक रो हो उसमें एंड 18 कॉलम हो, दैट रो मैट्रिक्स, या 18/1 18 रोज हो एंड सिंगल 1 कॉलम हो, वो एक कॉलम मैट्रिक्स हो, या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है 2/9 एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, 2 रोज एंड 9 कॉलम। इसका रिवर्स 9/2, साथ ही पॉसिबल है 3/6, 6/3। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स उस मैट्रिक्स के विच हैव एलिमेंट्स। साथ ही हमसे पूछा है कि यदि मैट्रिक्स में 11 एलिमेंट्स हो तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। तो पॉसिबल है वो 1/11 ऑर्डर का हो या 11/1 ऑर्डर का हो। 11 प्राइम नंबर होता है इसलिए फर्दर इसके कोई फैक्टर्स पॉसिबल नहीं होंगे। तो 2 सच पेयर्स आर पॉसिबल फॉर अ मैट्रिक्स विच हैव 11 एलिमेंट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमको गिवन है एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 का है, उसमें Aij गिवन है 1/3 ऑफ मॉडुलस ऑफ माइनस के 3i प्लस j। हमें बताना है एलिमेंट 1 2 3 का क्या वैल्यू होगा। तो सिंपली जो हमें जो जनरल फॉर्म दे रखी है उसमें i की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 2 से एंड j की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे हम 3 से। तो एक्सप्रेशन हमारे पास हो जाएगा 1/3 मॉडुलस ऑफ माइनस के 3 इंटू 2 प्लस j का वैल्यू है 3। ये हो जाएगा 1/3 मॉडुलस ऑफ -6 प्लस 3 we get 1/3 मॉडुलस ऑफ -6 प्लस 3 we get -3, और मॉडुलस इस -3 के साइन को रिमूव कर देगा, ये बन जाएगा 1/3 into 3, that means we get the value of 823 is 1. So the value of 823 become 1. तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमको एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। उसके लिए हमको गिवन है Aij is equal to 2i minus j। That means हमें 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना होगा जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे। उन 4 एलिमेंट्स की वैल्यू हमको फाइंड करना है, जबकि रिलेशन हमको गिवन है। तो सबसे पहले हम A11 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए गिवन रिलेशन में i को रिप्लेस करेंगे 1 से और j को भी रिप्लेस करेंगे 1 से। ये हो जाएगा 2 into 1 minus 1, that means 2 minus 1 we get 1. So we fill the 1 as the position of A11. इसके बाद हम A12 एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। A12 के लिए गिवन रिलेशन में i की वैल्यू 1 से और j की वैल्यू 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 into 1 minus 2, that means 2 minus 2 we get 0। यहाँ पर हम सॉल्व करते हुए बॉडमास रूल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि मोर देन 1 ऑपरेशन एक ही लाइन में अप्लाई हो रहे हैं। तो बॉडमास में मल्टीप्लिकेशन को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी, जबकि सब्सट्रैक्शन लास्ट प्रेफरेंस पर सॉल्व होगा।
तो A12 की वैल्यू हमको 0 मिली, उसको यहाँ हम प्लेस कर देंगे। इसके बाद हम वैल्यू फाइंड करेंगे A21 की। तो A21 को फाइंड करने के लिए गिवन रिलेशन में I की वैल्यू 2 एंड J की वैल्यू 1 से रिप्लेस करेंगे। एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 into 2 minus 1, दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन होगा 4 minus 1 we get 3। लास्ट एलिमेंट A22 को फाइंड करने के लिए इस रिलेशन में हम I और J दोनों को ही 2 से रिप्लेस कर देंगे। वैल्यू हमारे पास बनेगी 2 to the 4 minus 2 we get 2। इन वैल्यूज को यहाँ फिल करके हमारे पास मैट्रिक्स A रिक्वायर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई है। इसके सेकंड पार्ट में भी सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। उसमें रिलेशन हमारे पास Aij इक्वल गिवन है मॉडुलस ऑफ 2i minus 3j। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमको इसमें भी कंस्ट्रक्ट करनी है। उसके लिए A11 का वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसको फाइंड करने के लिए i और j की वैल्यूज को हम रिप्लेस करेंगे 1 and 1 से। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 into 1 minus 3 into 1, that means we get 2 minus 3 in the modulus। 2 minus 3 we get minus 1, mod of minus 1 is positive 1। मॉडुलस का जो वर्किंग रूल होता है वो सिंपली ये करता है कि यदि मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो वो एज इट इज रहने देता है, लेकिन अगर मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो उस नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव वैल्यू में ट्रांसफर कर देता है। तो मॉड ऑफ -1 शुड बी 1। अब हम फाइंड करेंगे A21 का वैल्यू। A21 की वैल्यू फाइंड करने के लिए I को रिप्लेस करेंगे 2 से एंड J रिप्लेस होगा 1 से। रिलेशन में वैल्यू पुट करेंगे 2 to the 4 minus 3। 4 minus 3 we get 1, mod of 1 become 1। वैल्यू फाइंड करेंगे A12 की, जिसको फाइंड करने के लिए I को 1 से और J को 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो 2 into 1 minus 3 into 2 we get 2 minus 6। 2 minus 6 होगा -4, मॉडुलस ऑफ -4 we get positive 4। इसी तरह से लास्ट एलिमेंट A22 को फाइंड करने के लिए I और J दोनों को हम 2 से रिप्लेस कर देंगे। यहां बन जाएगा हमारे पास 2 to the 4 and 3 towards 6। 4 minus 6 we get -2 and the value of modulus of -2 become positive 2। इन सभी वैल्यूज को मैट्रिक्स A में अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन हम प्लेस करेंगे और रिक्वायर मैट्रिक्स A हमको फाइंड होगा। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 7।